राम राम दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको एक राज दरबार की कहानी बताऊंगा। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और कहानी का आनंद लीजिए। दोस्तों, एक राज्य में एक राजा राज करता था और दोस्तों जैसे ही उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और वहां की एक व्यवस्था थी। उस राजा को पास में एक जंगल था और उस जंगल के और राज्य के बीच में एक बहुत बड़ी नदी बहती थी। और उसके जैसे ही 5 साल पूरे हुए और दोस्तों उस राजा को वहां पे एक नाव में बिठा के और उस साइड में जंगल में छोड़ दिया करते थे। और दोस्तों उस जंगल में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे थे और बहुत सारे जहरीले जानवर थे। उस जगह पे उस राजा को छोड़ दिया करते थे। ऐसे करते करते उनको मतलब 20-25 साल हो गए। जो भी राजा राज करता था उसका कार्यकाल पूरा हुआ और जैसे ही उसके 5 साल पूरे हुए उसको नाव में बिठा के और उस साइड नदी के उस पार छोड़ दिया करते थे। और दोस्तों उस जंगल में जहरीले जानवर थे और बहुत सारे पेड़ पौधे थे। अब वो राजा वापस अपने राज्य में नहीं आ सकता था, अपने घर पर नहीं आ सकता था, ऐसा उनका नियम था। और धीरे धीरे दोस्तों वहां की जो व्यवस्थाएं हैं वो इतनी खराब हो गई थी कि उस राजा की गद्दी पर बैठने के लिए कोई व्यक्ति उस राज्य का तैयार नहीं हुआ। तब दोस्तों मतलब वो जो गद्दी थी राजा की, वो राजा की गद्दी खाली हो गई थी। अब उस पर कोई राजपाट करने के लिए तैयार नहीं था। तब दोस्तों उस राज्य के लोगों ने सोचा और विचार किया कि अपने यहाँ जो राजा साहब की जो गद्दी है वो राजा साहब की गद्दी पर कोई बैठने को तैयार नहीं है। अपन ऐसा करते हैं, अपने पास में मतलब 2-5-10 किलोमीटर दूर एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता है और अपन सबको उसको राजा चुनना चाहिए। वो बहुत बुद्धिमान है और अपन उसके पास चलते हैं और उससे बात करते हैं। उसको कहते हैं कि आप राजपाट संभालिए और हमने आपको चुना है, आप हमारे लिए अच्छे राजा हो सकते हैं। तब दोस्तों उस गांव के जो मुखिया लोग थे और बड़े बड़े जो लोग थे वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने विचार किया। और अब दोस्तों वो विचार करके वो जो 2-5-10 किलोमीटर दूर जो वो एक बुद्धिमान आदमी रहता था और ये सब मिलकर मुखिया उसके पास पहुंच गए और उसके पास पहुंचकर उससे विनती की और विचार किया कि देखो महाराज, बात ऐसी है, आप जो है बहुत बुद्धिमान आदमी हैं और लोगों के सेवक हैं और जनता की सेवा करते हो आप, इसलिए हमें लगा कि आप ही हमारे लिए एक अच्छे राजा हो सकते हैं। और आप वहां चलिए और राजा साहब की गद्दी पर बैठिए और राजपाट संभालिए, वहां आप चलिए। तब दोस्तों उस बुद्धिमान आदमी ने कहा कि देखो बात ऐसी है, मैं आपके राजा साहब की गद्दी पर नहीं बैठ सकता हूं, क्योंकि जो जो उस गद्दी पर बैठे थे उन सबका जो हाल है वो क्या हुआ। अब उनको वापस अपने राज्य में भी नहीं आने दिया करते थे जो उस गद्दी पर एक बार बैठ जाया करता था। तब दोस्तों उसने कहा कि मुझे तो राजा साहब की गद्दी पर नहीं बैठना है। और अब जो वो मुखिया थे वो उनसे जोरी करने लगे कि नहीं, का आपको बैठना पड़ेगा। तब दोस्तों उस बुद्धिमान आदमी ने कहा कि मैं 2 दिन विचार करूंगा और सोचूंगा, सोच के आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि पूर्व के जो राजा थे उनका भी बुरा हाल हुआ। उनको नदी के उस साइड में जंगल में छोड़ दिया करते थे और उनको जानवर खा जाया करते थे, उनको वापस आने नहीं दिया करते थे। इसलिए मैं आपको 2 दिन में सोच विचार करके और मैं आपको बता दूंगा कि मुझे राजपाट संभालना है या नहीं संभालना है। अब दोस्तों वो जो मुखिया थे, जो उस गांव के मुखिया थे, वो वापस आ गए और जैसे ही 2-3 दिन निकले और वापस उस जो बुद्धिमान आदमी था वो महाराज उसके पास वो मुखिया वापस पहुंच गए और पहुंच के कहा कि महाराज, हमारी विनती है आपसे और आप राजपाट संभालिए, आपका हम राज तिलक कर रहे हैं, आप वहां चलिए और राज करिए। हमारे जो राजा नहीं है तो हम बिना राजा की प्रजा हो रहे हैं, आप वहां चलिए और राजपाट संभालिए। तब उस आदमी ने कहा कि मुझे आपकी जो बात है वो स्वीकार है और मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूं। चलिए, मैं राजपाट संभालता हूं, मैं आपका रक्षक हूं और मैं प्रजा की सेवा करूंगा। अब दोस्तों वो जो बुद्धिमान आदमी था
वो गांव के जो मुखिया थे उनके साथ में आ गया और उनके साथ में आया और उसका राज तिलक किया गया और वहां ढोल नगाड़े बजाए गए और उसका फूल माला से स्वागत किया गया और दोस्तों उसको राजा की गद्दी पर बैठा दिया। उसने हिम्मत की और वो भी बैठ गया। उसने देखा जो होगा सो देखा जाएगा, अभी तो वैसे भी नहीं हो रहा है और अपना राज करेंगे और ये जो सब होना है ये 5 साल बाद में होना है, अभी नहीं होना है। अब दोस्तों उसने हिम्मत की और उसने राजपाट संभाल लिए। जैसे ही उसको 2 साल निकल गए राज करते हुए, तब उसके मन में एक विचार आया कि यहाँ जो पुरानी व्यवस्था है उसको खत्म करना चाहिए और उसकी ओर कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे वो व्यवस्था भी खत्म हो जाए और राजपाट का पद भी बना रह जाए और कोई भी राजा यदि राज करे और दूसरे व्यक्ति का जब राजा बनने का नंबर आए तो वो बिना किसी भेदभाव के और निसंकोच के वो राजा बन सके। तब दोस्तों 2 साल बाद में वो जो राजा था उसने अपने मंत्रियों से कहा कि मंत्री जी आप ऐसा करिए, अपने राज्य के पास में एक नदी बहती है, उस नदी के दोनों साइड में वो जंगल और अपने राज्य के बीच में जो नदी बह रही है उस पे आप बहुत बड़ा एक पुल बना दीजिए और शानदार व्यवस्था वहां कर दीजिए। तब वो जो मंत्री थे तब उन्होंने कहा राजा साहब ने आपका आदेश हमें स्वीकार है और हम मानते हैं आपके आदेश को, आपके आदेश की पालना की जाएगी। अब दोस्तों वो जो मंत्री और संतरी जो भी वहां के जो कर्मचारी थे सैनिक वगैरह सबके सब वो काम में जुट गए और दोस्तों उन्होंने एक पुल बना दिया और जंगल और राज्य के बीच में एक पुल बना दिया जो कि वो सीधा पुल उस जंगल में जाया करता था। जिस जंगल में जिस राजा का कार्यकाल पूरा हो जाता था उसको वहां छोड़ दिया करता था। वहां तक महाराज ने मतलब वो जो राजा था उसने सड़क बनवा दी थी। अब दोस्तों वह सड़क बनवा के उसने आदेश दिया कि उस जंगल में जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सबको काट दिया जाए और वहां पे कॉलोनियां कटवा दी जाए और वहां पे दुकानें बनवा दी जाए, होटलें बनवा दी जाए और आसपास में जो भी वहां दुकानें वगैरह बनेगी उनमें किसी प्रकार की कोई कमी न हो, ऐसी व्यवस्था वहां पे कर दी जाए। अब दोस्तों उस जंगल की बहुत अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था कर दी गई थी। वहां कोई पेड़ पौधा नहीं था, वहां दूर दूर तक कोई जानवर नहीं था, किसी चीज का कोई भय नहीं था। अब दोस्तों उस राजा का धीरे धीरे समय निकलता गया और उसका कार्यकाल भी पूरा होने में आया। अब दोस्तों एक दिन उस राजा का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था। तब दोस्तों वहां के जो मतलब मुखिया थे उस राज्य के मुखिया और वो मंत्री ये सब मिलकर वहां इकट्ठे हुए कि अब इनको विदाई देनी चाहिए, इनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया है। तब वो जो मंत्री और वो गांव के जो मुखिया थे उस राजा के काम से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि राजा साहब आज से हम आपसे कहते हैं कि पुरानी व्यवस्था नहीं रहेगी, आप जो व्यवस्था कहोगे वही व्यवस्था आज से लागू हो जाएगी। तब दोस्तों उस राजा ने कहा देखो बात ऐसी है, पुराने जो राजा थे जिनका कार्यकाल पूरा हुआ था उनको वहां जंगल में छोड़ा गया था, आप मुझे भी उसी रास्ते पर लेकर चलिए और मुझे भी आप जंगल में छोड़ दीजिए। तब वहां के जो मुखिया थे कि महाराज जी आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका कार्यकाल अच्छा रहा, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, खूब विकास हुआ और पुल बन गए और खूब विकास हुआ, इसलिए हम आपको ऐसा करते हैं, आपको पूर्व में जो राजा गए थे हम आपको वहीं भेज देते हैं, लेकिन वहां की व्यवस्था अब बिल्कुल बदल गई है, आप घर पे आ जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है और वहां जाके आप अच्छे से रह सकते हो। तब उस राजा ने कहा ठीक है मैं आपसे विदाई लेता हूं, मैंने आपकी खूब सेवा की, मैं प्रजा हितैषी रहा और मैंने हमेशा अच्छा न्याय किया। तब दोस्तों उस राजा को वहां के जो मुखिया थे उन्होंने विदाई दे दी और कह दिया कि आप भी वहां चले जाओ जहां पूर्व में जो राजा गए थे, लेकिन वहां की व्यवस्था बदल चुकी थी। अब दोस्तों वो जो राजा है उसका कार्यकाल पूरा होते ही वो भी नदी के उस साइड में गया था, यानी वो मतलब रोड बन गया था। तो रोड में मतलब उनके पास जो घोड़े थे या जो व्यवस्था थी उसमें बैठ के घोड़ों पर बैठ के वो जो राजा था वो उस साइड में चला गया और वहां पे जो कॉलोनियां कटी हुई थी वहां पे उन्होंने एक प्लॉट लिया और उसकी रानी और राजा वो खूब अच्छे से रहे और उन्होंने वहां एक बंगला बना दिया, महल बना दिया और वो बहुत अच्छे से वहां रहने लगे
और अपना जीवन यापन करने लगे। उन्होंने जनता की सेवा भी की, प्रजा की सेवा भी की और वो अच्छे से रहे। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।